चलिए यहां पर देखते हैं लेक्चर नंबर 61। यूजुअली तुम्हें कुछ नहीं आता है। यूजुअली मैं अपने काम से ना पूरी तरह से संतुष्ट हूं। तो अभी यहां पर ध्यान दीजिए, एक तो है यूजुअली, या इसके चाचा ताऊ का लोंडा है उसका नाम आप याद रख सकते हो, और वो है जनरली, और इसके साथ में है आपका थॉरली। थॉरली थॉरो होता है, आप लोग सुने होंगे, थॉरो वर्क, थॉरली, है ना। तो अभी यहाँ दोनों में ध्यान दीजिएगा, यूजुअली इसका यूज और जनरली, दोनों का यूज। जनरली तो लोग बोलते रहते हैं, जनरली मुझे फालतू घूमना पसंद नहीं है, जनरली ये है ना। जनरली मुझे पता है स्कूल कॉलेज जाने में टाइम नहीं लगता है, जनरली मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं हो जाता हूँ, है ना। ऐसे जनरली, यूजुअली। तो देखो जनरली तो ठीक ही है, लेकिन अब जनरली के साथ में थोड़ा हैबिट भी है यूजुअली का यूज। अच्छा एक चीज याद रखो, बार बार एक ही वर्ड का आप यूज करेंगे ना तो बोरिंग हो जाता है कन्वर्सेशन। जैसे एक्चुअली, 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 अरे नहीं, एक्चुअली कभी कभी आप यूज कर दो इनफैक्ट, बाय द वे, एनीवे, है ना। चेंज करो, जैसे रोज ही दाल चावल खाओगे पक जाओगे, कभी पनीर बना लो, ठीक है, कभी कुछ खास बना लो स्पेशल। तो ये चीज है यूजुअली या जनरली, इसका यूज, इन दोनों का यूज आपको करना है किसके सेंस में, आम तौर पर जब कोई बात बतानी रहती होती है ऐसे जनरल रूप से, तो वहां पर। और यहाँ थॉरली, इसको क्या बोलेंगे, थॉरली, क्या बोलेंगे, थॉरली। यहां तक बोलेंगे थॉरो, है ना, यहां तक क्या बोलेंगे, थॉरो, और पूरा क्या बोलेंगे, थॉरली। तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। अब देखो पूरी तरह से मैं मानता हूं, हाँ आप कंप्लीटली का यूज करते हो, थोड़ा सा चेंज करो ना यार। थॉरो वर्क मैंने कर लिया, पता भाई, थॉरो वर्क आप करो, कंप्लीट करो थॉरो वर्क। थॉरली मैं पीटता बहुत हूं, तो थॉरली थोड़ा सा चेंज करो, अपडेट करो। कंप्लीटली तो है ही, सब लोग बोलेंगे, आप थॉरली बोलो, थॉरो वर्क है। क्लियर, थ्रू मत बोल देना, वो अलग होता है, ध्यान देना। THRO, अरे इधर THROUGH, ये थ्रू है, और ये थॉरो है यहां तक, है ना। ये ली तो ये सफिक्स है, बताएंगे वर्ड फॉर्मेशन, एक होता है सफिक्स प्रीफिक्स, काफी लंबा रोल है इसमें, है ना। तो ये थ्रू है, ये है थॉरो। तो अब यहाँ जनरली मुझे स्कूल जाने में देर नहीं लगता, नहीं नहीं, कुछ और बोलो, मैं आमतौर पर कॉलेज जाने में देर नहीं करता हूं, या कॉलेज जाने में मुझे देर नहीं लगता, या देर नहीं लगता है। तो अब देखो यहाँ यूजुअली या जनरली को चाहो तो आप पहले कर दो, चाहो तो आप लास्ट में कर दो। वैसे इन माय ओपिनियन बेस्ट है सबसे पहले यूज करो, क्योंकि लोग ऐसे बोलते भी ना, जनरली यार मेरा आज मूड नहीं पढ़ने का, क्या बताऊं, सर की इज्जत कर रहा हूं इसलिए आ गया पढ़ने, सर के ऊपर एहसान कर रहा हूं, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो सब आता है ऐसे। तो जनरली ऐसे यूज करो ना। जनरली यार पता है आज मैं गया था मछली मारने, पता है वैसे आया, नहा धोकर चला आया, ठीक है। अब लग रहा भाई यूजुअली मैं मछली खाता ही नहीं हूं यार, मैं मछली को पालने के लिए गया था, है ना। तो यूजुअली जैसे जनरली यूज करते समय कभी कभी चेंज कर दो, भाई यूजुअली यार तुम खाते क्या हो, दाल चावल खाता हूं, अबे बाप कुछ खास बताओ, खास में पनीर चल जाता है। यूजुअली, यूजुअली का मतलब जनरली, जनरली का मतलब आमतौर पर। क्लियर है। तो अगर मैं कहूं यूजुअली, और एक चीज और याद रखना, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो आपकी पीढ़ी कर सकते हैं, पीढ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहां से बहुत अच्छा हो। ऐसे कुछ वर्ड की मैं लिस्ट बना रहा हूं भाई, कितना लिस्ट में, इस समय बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लिस्ट आएगी बहुत ही जल्द। और कैसे लिस्ट रहेगी, ऐसे वर्ड जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंप्रूवमेंट कर देंगे, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती, उसको रखेंगे संडे स्पेशल क्लास में ही रखेंगे। उसमें ये है हर कोई के लिए, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा हो, चाहे वो
ना कर रहा हूं। ऐसे शब्द जैसे एक हो गया, ऐसे शब्द जिनको आप एज इट इज हिंदी लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकते हो। एनीवे आज हुआ क्या है तुमको? बाय द वे क्या सोच रहे हो? एक्चुअली मुझे लगता है तुम किसी बारे में सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूं। या एग्जैक्टली बहुत अच्छा गेस कर रहे हो। यूजुअली यार मैं सोचना तो नहीं चाहता हूं लेकिन दिमाग में आ जाता है। जनरली मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूं लेकिन किसी से कहीं, है ना? ऐसे वर्ड जैसे अभी मैंने कुछ का एग्जांपल दिया, यूजुअली, जनरली, इनफैक्ट, बाय द वे, है ना, एनीवे, और जो आपका थॉरलो, है ना, थॉरली। थॉरली में उसकी थॉरली में उसको सोच सोच कर पागल हो गया। मुझे इंसैनिटी हो गया है, मुझे लव सिकनेस हो गया है ना? यार उसकी स्माइल कितनी अच्छी लगती है, कितनी ब्यूटीफुल, बट आई एम ड्यूटीफुल, है ना? तो ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, मतलब कुछ ऐसे वर्ड खोज खोज कर हम लोग यहाँ पर पूरा मिलकर कवर करेंगे कि ऐसे वर्ड जिनको आप हिंदी में जैसे आप इंक्लूड करने लगोगे ना, आपको इंग्लिश कुछ भी ना आती होगी लेकिन चार लोग कहेंगे भाई इंग्लिश बहुत आती है। क्लियर है? कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कुछ लोग सॉरी बोलने का कई तरीका होता है। कुछ बोलते हैं सॉरी, कुछ बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पार्डन मी, अपोलोजाइज मी। तो कई तरीका है, मतलब ऐसे पूरे चाचा ताऊ के लड़के को बैठा देंगे, सबको, जितने भाई हैं। क्लियर है? जैसे भाई का मतलब समझ रहे हो? सॉरी के प्लेस पर फॉरगिव मी बोला जा सकता है, सॉरी के प्लेस पर पार्डन मी बोल सकते हो, सॉरी के प्लेस पर सॉरी का थोड़ा बड़ा रूप करके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, है ना? और सॉरी के प्लेस पर अपोलोजाइज मी बोल सकते हो। ऐसे कई हैं। तो ऐसे वर्ड को अगर आप हिंदी में इंक्लूड कर दोगे गजब का हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे काम से पूरी तरह से असंतुष्ट हूं, मैं तुम्हारे काम से पूरी तरह से थॉरली अनसेटिस्फाइड। क्या करते हो? सोते रहते हो। इस तरह से आपको बिलीव नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वहां पर ऐसे डांटा जाता है। थॉरली तुमको कुछ समझ में नहीं आता, इतनी बार बताया गया है आई एम अनसेटिस्फाइड फॉर यू, सो यू कैन डिसमिस। मतलब ऐसे कुछ भी बोल देते हैं वहां पर, उनको आता कुछ भी नहीं। और यकीन मानो ऐसे कंपनी में, ध्यान देना, आप ही बताओ, ये रियल एग्जांपल, जैसे आप गए हो, दो वर्कर हैं, एक बंदा है उसको भी इंग्लिश नहीं आती, आपको भी नहीं आती, लेकिन अंतर क्या है? ये बंदा है, ये जो है अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड को इंक्लूड करता है, इंग्लिश के वर्ड को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करता है, और ये ज्यादा से ज्यादा हिंदी के वर्ड को इंक्लूड करता है। क्लियर है? सहनशीलता मत दिखाओ, और एक बोल सिंपैथी मत दिखाओ ज्यादा। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, दोनों में ज्यादा कौन समझेंगे? सहनशीलता वाला शब्द समझेंगे लोग या सिंपैथी समझेंगे? क्योंकि लोग बचपन से क्या सुनते आए हैं? सिंपैथी मत दिखा भाई। अब बोल रहे हो सहनशीलता, फंस गए कि नहीं? तो ऐसे वर्ड को मैं दूंगा। और यहां पर जैसे मैं तुम्हारे काम से पूरी तरह से असंतुष्ट हूं, तो आई एम या थॉरली, हाँ, थॉरली आई एम अनसेटिस्फाइड। वैसे यहाँ अनसेटिस्फाइड नहीं होता है, डिससेटिस्फाइड। जो कुछ भी होता है स्पीकिंग में तो सब चलता है। थॉरली आई एम डिससेटिस्फाइड विद योर वर्क, या कंप्लीटली आप बोल सकते हैं। अब तुम ये मत दिमाग लाना फिनिशिंगली, एंडली, नहीं, सबके साथ में ऐसे किसी को भी नहीं चिपकाया जा सकता है ना? हर कोई हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता, पता लगा फिनिशिंगली, है ना? समय नहीं लगेगा यार। समझ में आया? चलो एक करके दिखाओ, एक करके दिखाइए। वह मेरे काम से, वह मेरे काम से मेरे ऊपर, वह मेरे काम से, नहीं यार,
वह मेरे काम से मेरे ऊपर पूरी तरह से, वह मेरे काम से मेरे ऊपर पूरी तरह से नाराज है। वह मेरे काम से मेरे ऊपर पूरी तरह से नाराज है। दूसरा लिखिए, आमतौर पर मुझे किसी को, आमतौर पर मुझे किसी को थॉरली, ऐसे लिखना ये शब्द इंग्लिश में, आमतौर पर मुझे किसी को थॉरली नाराज देखने में मजा आता है। नाराज देखने में मजा आता है। एक्चुअली अब लिखना, एक्चुअली ये वाला ऐसे लिखना, हाँ उसी में। एक्चुअली मैं किसी को सैड नहीं देख पाता हूं या अपसेट नहीं देख पाता हूं। एक्चुअली मैं किसी को अपसेट नहीं देख सकता हूं, अपसेट नहीं देख सकता हूं। अपसेट, जो सेट था भाग गया ऊपर, इसलिए नाम हो गया अपसेट, मींस दुखी। चलो अब आपको क्या करना, ऐसे यूज करना है यार। देखो स्टार्टिंग में आप क्या करो, इतना हो गया आपका 61 आया है, कम से कम जहां पर एकदम हिंदीवासी वहां पर बोलो ना। आई होप, हाँ आज का एक रियल इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। मैं घर पर था, ऐसे पैसा गिन रहे थे कुछ का, तो 3000 था, मैंने गिना। फिर बापू मेरे पूछे, पापा से ठीक है, पूछे कितना है पैसा, 3000 है। फिर थोड़ी देर बाद पूछे कितना है, हम तुरंत आई होप 3000। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन से समझ गए। हमने क्या बोला, आई होप 3000। यानी कि जब आप हिंदी में आप यूज दिमाग लगाओ, जब आप बोलते हो ना तो आप एक्सप्रेशन जरूर देते हो। यार बिना एक्सप्रेशन के क्या बोलोगे यार, ये बताओ। बिना एक्सप्रेशन के कुछ नहीं। जब आप बोलोगे तो मूवमेंट होना स्वाभाविक है। मूवमेंट अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीज, जब लोग वहां जाते हैं रिपब्लिक डे पर, बच्चे लोग बोलने ऐसे पीछे हाथ कर लेते हैं, तो एक तरफ से गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स फॉर एवरीवन, दिस का मतलब ऐसे जो है, समझ रहे हो ना, जैसे रेस्पेक्टेड सर, प्रिंसिपल, एक तरफ से ऐसा रटे रटाई चीज सुनाकर चले। लेकिन वही लोग जो रट कर नहीं आते, उनका आप देखिए ना, हाथ जरूर मूवमेंट करता है, भले थोड़ा ही करे लेकिन करता जरूर है। खैर इसका बनाइए, मैं देखता हूं। चलो मैं बताऊं क्या, लाइए कॉपी दीजिए। नाराज एक बार ट्राई करो ना आप लोग। चलो एक बार सुनो ध्यान से, किसी को लिखना नहीं है। यहां पर है, वह मेरे काम से मेरे ऊपर पूरी तरह से नाराज है। ठीक है, तो देखो वह नाराज है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। यहां से पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल, तो क्या हो जाएगा, ही, अब पीछे से आ जाओ, ही इज अपसेट या ही इज एंग्री या ही इज सैड। क्लियर है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ही इज एंग्री विद मी, ठीक, ही इज एंग्री विद मी, और मेरे काम से तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू माई वर्क। लेकिन पूरी तरह से इसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, थॉरली या कंप्लीटली, थॉरली ही इज एंग्री
विद मी, विद माई वर्क, या ड्यू टू माई वर्क, या बिकॉज ऑफ माई वर्क। समझ में आया? अभी बता रहे हैं, अभी लिखो, अभी देंगे। आमतौर पर मुझे किसी को थॉरली नाराज देखने में मजा आता है। क्या बात है? तो क्या हो जाएगा? यूजुअली आई एंजॉय ऑन सीइंग समवन। इसका मतलब देखो कई तरीका है बनाने का भैया, इसके लिए परेशान हो। ऑन सीइंग समवन, और कैसा? नाराज, सैड। नाराज देखने में मजा आता है। हाँ, तो यूजुअली देखो ऐसे दिमाग लो, यूजुअली मतलब हो गया आमतौर पर, आई एंजॉय मुझे मजा आता है, ठीक है, टू समवन, टू ऑन सीइंग कर दो, ऑन सीइंग टू समवन सैड। ऑन सीइंग मतलब देखने पर, समवन किसी को, सैड मींस दुख या दुखी देखकर, ठीक है। हाँ, थॉरली बीच में रख दो, थॉरली को तो एज इट इज थॉरली कर दो, क्लियर है। और एक्चुअली किसी को अपसेट नहीं देख सकता हूँ, एक्चुअली मैं किसी को अपसेट नहीं देख सकता हूँ। जब वहां देखता हूँ ना, मजा लेने के लिए देखता हूँ, देख तो नहीं सकता हूँ। देखो इधर सुनो, तो मेरा मतलब एक बात होता है, उल्टा भी चल रहा है सीधा भी चल रहा है। एक तरफ तो कह रहा हूँ मजा आता है, दूसरे तरफ क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं किसी को अपसेट नहीं देख सकता हूँ। मतलब वहां जब देखता हूँ मजा लेने के लिए, बाकी देख नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली आई कांट सी समवन सैड या समवन हु इज सैड, ऐसे भी आप बना सकते हैं, कई तरीका है। एक्चुअली आई कांट सी, एक्चुअली मैं नहीं देख सकता हूँ, समवन किसी को, हु इज सैड जो सैड हूँ, ऐसे लोग मैं देख नहीं सकता हूँ। बट बिकॉज ऑफ माई एंजॉयमेंट आई डू दिस, अपने मजा के लिए मैं ऐसा करता हूँ। समझ में आया? तो इस तरह से आपका यहाँ जो 61 है ना, ये बड़ा काम का चीज है। एक तरह से 2 ही शब्द मैंने रखा, लेकिन इसकी जब पूरी लिस्ट मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा इसको यूज करने में। क्लियर? ओके।